घरों में सलाम होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग पीर साहब से करे थे, मौलाना से करे थे, प्रधान जी से करे थे, लेकिन अब्बा अम्मा से नहीं करे थे। बीवी बच्चों से सलाम नहीं करते। सलाम करना चाहिए, सलाम से नफरत खत्म होती। एक जगह मौलाना तकरीर करता रहा है, लोग सुनिन तो एक आदमी बैठा रहा है, तो सोची सरे तो आज मालूम हुआ सलाम से मोहब्बत पैदा होते। हमरी बीवी में ही हमेशा तू में लाग रहा था, तो सोचिस कि अब हमू सलाम कर भाई मेहरुआ से, ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, मोहब्बत दोनों मिलम रहे। और कबू सलाम किस नहीं रहे, तो जलसा से उठाओ गवा घरे मुहारे में यहाँ ठाड़, कबू किस नहीं रहा तो हिम्मत पड़े ही नहीं। लेकिन अब सोचे कि आज करे थे, बड़ी देर बाद सोच साँझ के कहे आज करब जरूर, आस्तीन वास्तीन समेटिस, लागत है कुश्ती लड़े जाते। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, बीवी से कहते अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी कहा थे तोर सब मजाक निकला था, लेकिन यूं मजाक तो हमका नहीं निकला। बताओ इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की, तो मेहरुआ का मजाक में ले लिया। आज घर में कोई सलाम करता है तो घर वाले मुस्कुरा के जवाब देते, मुस्कियात गाते मुल्ला हो गए। अरे सलाम करो, मेरे नबी ने मदीने में कदम रखने के बाद सबसे पहले सलाम का पैगाम दिया। सलाम किया करो, छोटा बड़े को करे, बड़ा छोटे को करे, बेटा बाप को करे, बाप बेटा को भी सलाम करे। बाप इंतजार में न रहे कि मेरा लड़का है हम सलाम करें, ना, मेरे नबी का फरमान है कि छोटा बड़े सबको सलाम करें। पहला पैगाम सलाम का दिया था, और दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था वतुइमुत्ताम बैनकुम, अरे मदीना वालों तुम आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खाना वाली नेकी बहुत बड़ी है, इसलिए खिलाओ अल्लाह के बंदों को। कोई दरवाजे पर भूखा आ जाए तो हिंदू मुस्लिम भी न देखो, बल्कि ये देखो कि खुदा का बंदा है, इसको खिलाएंगे, मेरा खुदा मुझसे राजी होगा। अल्लाह बंदों पे बड़ा मेहरबान है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि क़यामत के दिन एक आदमी अल्लाह की बारगाह में ऐसा हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ लेगा। फिर उधर जाएगा, अल्लाह उससे नजर रहमत मोड़ लेगा, तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, रोजा भी रखा, हज भी किया, और तू हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था, तू मुझे देखने नहीं आया। अच्छा ये बताओ, गांव को आदमी बीमार होगा देखे न जाओ, तक जब सही हो जाए तब जाओ कि थी बैठो तो तुमरे लंग देखी जल्दी। बोलो भाई, इंसानी फितरत है। अल्लाह नजर रहमत मोड़ेगा तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, सब कुछ किया, तुम मुझसे नजर रहमत मोड़ रहा है। अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था, तुम देखने नहीं आए। तो कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हो? बीमार होना तो बंदों की सिफत है, और तू खालिक मालिक है, तू कैसे बीमार हो? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था और तू उसे देखने न गया, अगर तू उसे देखने जाता तो मैं वहां मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाते। पता चला कि जब कोई परेशान होता है तो अल्लाह की रहमत वहां जलवागर होती है। इसलिए कोई भी परेशान हाल हो, दरवाजे पहुंच जाए तो हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो इंसान है, इसको हम खिला देंगे, खुश होगा तो मेरा रब खुश हो जाएगा। खिलाओ पिलाओ खूब। लेकिन आज लोग ऐसे कंजूस हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। रमजान शरीफ का महीना आवत है, देखा जाता है कि कोई मुसाफिर रमजान में आवा मस्जिद में, तो अगर कोई अपने घरे बुलाए लेगा और जाए के बाद वहाँ मेहरुआ से कहते हैं तनी मेहमान आए, तनी खाना एक खुराक निकाल लाओ। बड़े गुस्सा से पूछी है कस मेहमान? कहाँ के मेहमान? कहने रे मस्जिद में एक मुसाफिर आया रहा था, उनका बुलाए लाए हैं। मेरुआ कहा था इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं बोले तुहिन बहुत बड़े सेठ बने रहे बुलाए लाए, जब तुहिन बनाओ खवा हम नजे भी चू लग जाते हैं। आज ये नेकी औरतों की वजह से भी आदमी नेकी से महरूम रहता है। नेकियां करो, मुसाफिरों को खिलाओ पिलाओ, अल्लाह के बंदों को, ये वो नेकी है जो अल्लाह कभी बर्बाद नहीं करेगा।
पुरखा लोग कहा करते हैं रोटी की मार बहुत अहम होती है। रोटी की मार, रोटी से को मारा थे कोई, रोटी खिला दो किसी को, जिंदगी में कभी भी मिलेगा तो आपसे मोहब्बत ही से मिलेगा। तो दूसरा पैगाम मेरे नबी ने फरमाया था आपस में खाना खिलाओ। लेकिन आज हम लोग सोचते हैं रुपया न जाए, जान भली ही चली जाए। जैसे कि एक आदमी रहा, कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, बहुत पहले की बात है, तो क्या लेके का बनिया की दुकान पर कहे भैया ले फुटफुर ही कर रख लो, नंबर ही दे दो, तो रख ली, नंबर ही दे दी। तो जब 100 के नोट पे तो बहुत खुश, उसका फैलाए फैलाए देखा है मगन में कि 100 के नोट पाएगा, लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। रात भर की नींद नहीं है खुशी के मारे कि 100 के नोट धरा है घर में। सुबह उठा जब काम पर जाए हुआ तो जाए से पहले बक्सा खोले तक रुपया निकाल के देख ली, फैला वैला के तक बांध के बक्सम रख दी, चला का काम करे। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोली तक फिर रुपये निकाल के देख ली, बांध के रख दी। सुबह देखे शाम देखे, ई मेर देखे कि लागे बक्सम को मदार बंद की है, सुबह शाम जियारत करे, बड़े मगन मारा कि 100 के नोट धरा है। अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया, उका जुमा से काम मतलब। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जुमा का भी एहतमाम नहीं कर पाते। ऐ लोगों, जैसे 12 रबीउल अव्वल को हम खुशी मनाते हैं कि मेरे पैगंबर की पैदाइश का दिन है, वैसे ही जुमा हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है। जुमा ही के दिन अल्लाह ने जन्नत को भी बनाया है, और जुमा के दिन ही कयामत आएगी, और जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जुमा ही को जाएंगे, इसलिए इसका एहतमाम किया करो, नमाज़े जुमा पढ़ा करो एहतमाम के साथ। अभी मैं देवा शरीफ गया था जुमेरात को तकरीर करने, तो हाजी वारिस पाक अली रहमत व रिजवान के यहाँ मस्जिद बड़ी आलीशान बनी है, उसके दरवाजे पे इबारत हजरत की लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ सलातो मेराजुल मोमिनीन की नमाज मोमिनों की मेराज है। हाजी वारिस पाक से पूछा गया कि नमाज में मेराज कैसे होती है? हुजूर को मेराज हुई तो रब की बारगाह में हाजिर हुए, और नमाज में मेराज कैसे होती है? तो हाजी वारिस पाक का फरमान लिखा है कि नमाज में बंदे को अल्लाह की बारगाह में हुजूरी का शरफ मिलता है, कि जब नमाज में होता है तो बंदा गोया कि अल्लाह की बारगाह में वो हाजिर है, और जब हाजिर है तो उसकी मेराज हो गई। तो नमाज जुमा का एहतमाम किया करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जो लोग मालदार हैं, माल की बुनियाद पर सफ़र करके मक्का मदीना जाके हज करते हैं, और जो मेरी उम्मत में गरीब लोग हैं मक्का मदीना नहीं जा सकते, अल्लाह ताला ने उनका हज नमाज जुमा में रखा है कि जब वो जुमा की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमाता। लिहाजा लोगों, जब जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो, बन संवर जाओ खुदा की बारगाह में जाने से पहले। जैसे दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर के जाते हो, ऐसे मस्जिद में तुम जाते हो खुदा की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, खुदा से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाओ। लेकिन आज मनमानी ऐसे चले जाएंगे, पसीना बदन में है, गंदा बदबू हो रही है, और चले गए मस्जिद में। और हुआ जाए के बाद नमाज कौन मेरे पढ़ाते हैं, अल्लाह रहम करे। बहुत से लोग तो जब तक हिंदुस्तान में रहे हैं तब तक ठीक ठाक पढ़ी हो, जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी बहुआ से आए और के बाद नंगे सर नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे हुआ ऐसे पढ़ा जाता है। अरे हमारे आपके नबी टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफा भी बांधते थे, तब नमाज पढ़ते थे।
और उनके उम्मती होकर के नंगे सर, किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन वहाँ ऐसे लौटी है, उसके बाद आई है तो यह नमाज पढ़े गए हैं। अल्लाह सीना भात बनी। और बहुत से लोग हियों के जइए वजू बनाई है, उसके बाद नियत बने अल्लाह, मालूम यह पकड़े हैं जैसे हाथ टूट गया और दाढ़ी से पानी गिर रहा है, कतरे टपक रहे हैं। मस्जिद की बेहुरमती है। मसला है कि वजू करके इस तरह पहुँच लो कि पानी का कोई कतरा तुम्हारे वजू का मस्जिद की चटाई और फर्श पर न गिरे, वरना बेहुरमती होगी, तुम गुनहगार होगी, अल्लाह तुमसे नाराज होगा। जायज नहीं है। लेकिन पहुंचिए मनमानी भाई से हाथ पकड़ लें, ऐसे पकड़िए ऐसे, जबकि नबी की सुन्नत है अल्लाह अकबर, हाथ उठाओ तो ऐसे किबले की तरफ अल्लाह अकबर, ऐसे सर भी सीधा हो। बहुत से जो नमाज पढ़ गए अल्लाह, मालूम होता है सल्ला करे जाता है। सर झुकाना मना है, नियत बांधने के वक्त सर झुके ना, सीधे खड़े रहो, ऐसे किबले की तरफ उंगलियां अल्लाह अकबर, ऐसे यहाँ नियत बांधो नाफ के नीचे, ऐसे न बांधो, मना है, खिलाफ सुन्नत है। लेकिन आज बजाय यहाँ के नियत बनी अल्लाह अकबर, यहाँ बनी है। एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, पढ़े लिखे कम रहा है लेकिन नेक बहुत रहा है, गोंडा बस्ती के रहे वाले। एक जगह मेहमानी में गए तो खाने के टाइम रहा, अदान हुए लग तो सोची चले जाए नमाज पढ़ी है तब खाई। और हुआ मस्जिद में गए नमाज पढ़े तो हुआ देखिन कि सब सीनम नियत बांधे ठाड़ हिया, इमाम का देखिन तो इमामो ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत चौंके, कहीं ना जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, सब हिया बांधे, अब हम क्या करी, अलग पढ़ी कि साथे पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचा कि इनके बाद मिल गए वही मैया, तो हाजी साहब ने बांधे तो कहें अल्लाह अकबर। अब जो नकल बगल वाले ने घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, हाजी साहब बांधे। जब इमाम साहब नमाज पढ़ा लें, सलाम फेरे, तो फिर वो सब घूर घूर देखें। तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा था भैया, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि तू मजाक करे आए है रे, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े पे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, अब आज तुमरे हिया हैं तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जत्थे ऊंचे बांधो हत्थे ज्यादा सवाब है कहा, तो हम सोचे हम हिये न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब पाई, तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गलत ख्याल ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत नियत बांधे तो सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, बुरे इरादे नमाज में न पैदा हो। तुमरे सीनम का दही से अल्लाह जो हिया बांधे ठाड़। 17 हदीसों से हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नियत बांधना। बहरहाल है लोगों, मस्जिदों में जाओ, बंद संवर के जाओ, जुमा का एहतमाम किया करो। लेकिन आज कुछ नौजवान ऐसे हैं जो पंजगाना तो पढ़ी है न जुमक दिन जई है, वो दिन कुर्ता पैजामा न पहनी है, पहनी है पैंट और शर्ट, पैंट और शर्ट पहन के जई है, जब रुकुम जई है तो शर्ट ऊपर खसक गई, पैंट नीचे खसक गई, 2 अंगुल दुकान खुली गई। अब बताओ तुम्हारी नमाज का हुई। और सजदम जाते हैं तो 4 अंगुल जूतर खुलत है। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो बर्बाद ही हो गई, पीछे से जो देखा थे उनके का हाल हुई, अपनी नमाज भी बातिल किया, दूसरे की नमाज भी बातिल किया। कुरान कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लिया करो, बनो संवरो, तुम अपने रब की बारगाह में हुजूरी का शरफ हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन वो इतना बड़ा बदमाश रहा है, जुमुक दिन चला का काम करे, जी के घर में सौ के नोटवा धरा रहा, चला का काम करे, और के घर के बगल में मस्जिद रहा। मौली साहब जुमा में तकरीर करे लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, जैसे नमाज फर्ज है वैसे माल की ज़कात भी फर्ज है।
माल की ज़कात दो, 40 में 1 रुपया। अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जो माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। तो तकरीर करते रहे मौली साहब, और क्या घर बगले में रहा जी के घरे 100 के नोटवा रखा रहा है, तो क्या मेहरुआ सुनी सू तो रहा ही नहीं। तो मेहरुआ कहे हाँ 2.5 रुपया हमरे जरूरी है, 100 के नोट हमरे घरे धरा है, न देवे तो अजदहा हमो का काटी कबर में। तो कहे बक्सा खोले, 100 के नोटवा निकाले, तो कहे मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। तो मौलवी साहब 2.5 रुपया काट ले, 97.5 दी लई, वही कपड़ा में बटोर के बांध के रख दिए। अब शाम के कोई आदमी जब लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा। अब बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठे, सूखा खोले, खंड से ठंडी नीचे गिरी, सब भर से गिर गया। अब वो चौंका कहे हाय लाई मई फुटपुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5। तो रतिया गोहरे इसके यहाँ और यहाँ कस के रे ये 100 रुपया रखा रहा है, 2.5 का है रे। बीवी कह रहे वो मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है, जो नदी का अजदहा सांप कबर में काटी तो मौलवी का 2.5 रुपया ज़कात दे है। तो इस कम वक्त कहीं कि जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावर आ हाथ उड़ाए डारे रे जले के आओ मौलवी से। तो कहीं अल्लाह नाम पर देखे तो कहे जी मांगे, कहीं ले आओ ने हम घर छोड़ दे, कहीं छोड़ो चाहे रहो लेकिन हम मांगे न जी। तो ले आओ रे, वरना हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे, ले आओ कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे न जी। तो नहीं गए मांगे तो कहीं सब मरे जाए थे, कहीं मर जा। घर से बाहर निकला और ढमड़िया गिर गया। अब गिरा तो हाथ पैर सब ढील कर दी, बहुत मक्कार रहा है। हाँ। अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्द से गिर जाए। अब लोग जाने सही बात मरीगा हो तो वो के तैयारी हो लग दफनावे के मुकन्ना है तो नहाए भी लिए, बढ़िया साबुन लागे सब जगह, जहर बिल्टे वारे बिल्ट जाए, नहाए दिन कफन पहने, कफन भी पहन लिए, तन को नहीं बोला, बहुत ढीठ रहा है। और जब कफन पहना के जनाजा लेके चले तब औरतिया के सोचे कि हाय अल्लाह अभी नहीं मरा है लेकिन अब ही मर गई, जहाँ दबाइए तो मर जाइए करी भागी। देखो मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरुओ तो बहुत होते हैं जी, जहाँ ससुराल में ये ब्यारा गिरी है धूं से बेहोश चित का जिन्नात पकड़े। अब मौलवी मौलाना है फूंक छोड़ा था लेकिन जिन्नात हो तब तो चला जाए, ले जी अस्पताल में हुआ बोतलों चढ़ी लेकिन होश में नहीं है, और जहाँ नैहर पहुंची बटन टन। सब एक दूसरे की मक्कारी जानते हैं। जब वो जनाजा लेके चले तो औरतिया परेशान में कहा हाय अल्लाह अब्बे मर जाए, अभी तक तो बचा लेकिन अब्बे जहाँ दबैया कब्र में मर जाइए करी। बहुरतिया भागी, कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा जरा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग रख दिन जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, वो क्या काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है, वे दबाए दे रे उठ चल घर करे। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, पैसों का तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहना ही उठा। जब औरतिया चली तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, वहाँ गए नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी जोड़ीन तक मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका अब मर जाइए अब न बची। तो फिर दौड़ी के भाइयों आखिरी बार है जरा रुक जाओ थोड़ी देर, हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए, औरतिया लकड़ी हटाईस के बाद कब्र में उतरी। फिर उसके काने में कहा था कि उठ पर देख लकड़ी जोड़ दी ने रे, उठ पर अब पाट दे रे उठ। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रह नहीं निकला। जब नहीं निकला तो रतिया बाहर है, तो लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत है।
तो औरतिया कहे हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कहे से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए।